हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कम टू नो का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि कम टू नो का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कम टू नो का मतलब क्या होता है। यानी कि कम टू नो का मतलब होता है पता चलना ना, या पता चल जाना। पता चल जाना। तो जब कभी भी हम लोगों का सेंटेंस में किसी भी चीज के बारे में पता चल जाने की बात हो, वहां पे हम लोग कम टू नो का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे सब कुछ मुझे सब कुछ पता चल गया है, या आप लोगों को आप लोगों को उसके बारे में आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, या रानी को सब कुछ पता चल गया है। तो जब कभी भी हम लोगों को अपने सेंटेंस में इस प्रकार का वाक्य बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग ये रूल का प्रयोग करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबके लास्ट में या है, ये है, यानी कि चुका है, चुकी है की मात्रा आ रहा है। कोई काम को कंप्लीट होने की बात हो रहा है। यानी कि ये जो हमारा तीनों सेंटेंस है, ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसका रूल हम लोगों को पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज का प्रयोग होता है ना। हैव या हैज के बाद हम लोग क्या करेंगे, भी थ्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, कॉम है। तो कॉम का तो भी थ्री भी कॉम ही होता है, यानी कि भी टू रहता तो ये केम हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग कम टू नो ही लिखेंगे, और उसके बाद में सब कुछ है सब सेंटेंस में। तो सब कुछ का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे एवरीथिंग। और उसके बाद में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसके बारे में पता चलने की हम लोग बात करेंगे, उसको रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले लिखे हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे आई। अब आई के साथ जो है हैव का प्रयोग होता है, यानी कि आई वी यू दे। और ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आई के साथ यहाँ पे हैव हम लोग जब लगा दिए, आई हैव, अब क्या लिखेंगे, कम टू नो। आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो। अब क्या पता चल गया, तो सब कुछ। तो एवरीथिंग, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग। यानी कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज है नहीं कि जो एवरीथिंग के बाद हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ पे है आप लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो आप लोगों का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ लग जाएगा हैव। यू हैव कम टू नो, यू हैव कम टू नो एवरीथिंग, यू हैव कम टू नो एवरीथिंग। अब क्या है, उसके बारे में, द अबाउट हर। इसी प्रकार है यहाँ पे, रानी को सब कुछ पता चल गया है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद एक आप लोगों को सिंपल पास्ट का भी बताएंगे, जब कम का केम हो जाएगा। यानी कि रानी को सब कुछ पता चल गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रानी हैज कम टू नो एवरीथिंग। या यही रहता
कि उसे सब कुछ पता चल गया ना, यानी कि उसे सब कुछ पता चल गया, उसे सब कुछ पता चल गया। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। तो हम लोगों को मालूम है कि सिंपल पास्ट में कम का V2 जो है केम हो जाता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सी केम टू नो एवरीथिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कम टू नो का प्रयोग जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।